फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। आज हमारी क्लास 7th है और आज हम बात करेंगे EVS NCERT फॉर सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने बात कर रहा था, पीछे जितने भी सेशंस के बारे में बात किया वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस ऑफिसर वाहिदा की। ये एक स्टोरी है जो कि किसके बारे में है, एक लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में है, जो कि क्या थी, एक डॉक्टर थी, वो भी इंडियन नेवी में। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है क्योंकि ये NCERT में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाहिदा प्रिज्म पहले क्या थी, एक डॉक्टर थी, वो भी कहाँ पे, इंडियन नेवी में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये पहली बार फर्स्ट वुमेन जो थी वो लीड की थी किसको, परेड को। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि वाहिदा, इनका पूरा नाम क्या था, तो फुल नेम इज़ वाहिदा प्रिज्म। डेट ऑफ बर्थ क्या थी इनकी, 11 मार्च 1972। बर्थ प्लेस कहाँ पर इनका, थाना मंडी रजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि वाहिदा प्रिज्म इज़ फ्रॉम थाना मंडी विज इज़ राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, मैंने आपको बता दिया। अब और इसमें आपसे पूछा जाएगा, देखिए आगे बढ़ाते हैं, लिखा हुआ है इसमें हैव सी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, डॉक्टर इंडियन नेवी। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या थी, इंडियन नेवी की डॉक्टर थी। फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या कर रही थी, सी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। मैंने आपको ये भी बताया कि ये पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। दिस इज़ कंसिडर टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्मेड फोकस। वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फ्रॉम दिस बुक, लेट अस रीड विद दिस बुक। ठीक है, आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर कमांड्स इन्होंने परेड में कितने दिए थे, तो 36 दिए थे। तो आपको इतना ही वाहिदा प्रिज्म के बारे में ध्यान रखना है कि ये कहाँ की रहने वाली थी और इन्होंने क्या कहते हैं परेड किया था। ये एक डॉक्टर थी और इन्होंने 36 कमांड्स की थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लद्दाख की। ठीक है, ये देखिए जी, अब लद्दाख की बात होगी तो फिर आपको पता होना चाहिए कि तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड क्या होता है, भूती इज़ अ लैंग्वेज। भूती लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो भूती लैंग्वेज जो है हमारी कहाँ पर बोली जाती है, लद्दाख में। कौन सी लैंग्वेज, भूती। ठीक है, उफ, भूती। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूती लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, लद्दाख में, जिसे तिब्बतन बोलते हैं। और यहाँ पे मम्मी और पापा या फिर माँ पापा को क्या बोलते हैं, भूती लैंग्वेज में। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूती लैंग्वेज में लद्दाख में क्या बोलते हैं मम्मा को, तो आमले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमले। ठीक है, पापा को क्या बोलते हैं, अब्बा ले। क्या बोलते हैं, अब्बा ले। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। तो लद्दाख के बारे में बस आपको यही याद रखना है कि ये कहाँ पर है, तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड्स क्या बोलते हैं, भूती लैंग्वेज बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं, लद्दाख में बोलते हैं। वहाँ पे मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, अमले, एंड पापा को फादर, अब्बा ले बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एंट्स के बारे में क्या बात होती है कि एंट्स जो है वो मूव करती हैं, वो किस तरह, क्यों एक साथ ही मूव करती हैं एक लाइन में। तो इसका सिंपल सा एक चीज़ है, क्योंकि ये अपने पीछे एक स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं ग्राउंड पे, जिससे कि सारी जो एंट्स होती हैं वो उसके एक के पीछे एक चलती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि एंट्स क्या क्यों आगे पीछे चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एज द एंट्स मूव द is small on the ground, the color ants follow the smell to find the way. ओके, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अब बात होगा कि सिल्क वॉर्म का क्या काम होता है। अगर NCERT में बात किया गया है तो सिल्क वॉर्म का भी कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। तो सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी फीमेल को, जो वॉर्म होती है उसको
उसकी स्मेल से कितने भी किलोमीटर पे हो वो उसे पहचान लेते हैं। अब देखिए जो ये एनिमल्स होते हैं इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ ऐसा नेटवर्क तो नहीं होता ना जिससे वो जान सकें कि मेरा पार्टनर कहाँ पर है। तो वो कैसे जानते हैं, कितने भी किलोमीटर्स की दूरी पर हों तो वो अपने स्मेल से, अपनी फ़ीमेल की स्मेल से या मेल की स्मेल से अपने पर्सन के पास, उसके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि सिल्क वॉर्म का काम क्या होता है। फाइंड इट्स अ वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मॉस्किटोज़ की। अब मॉस्किटोज़ क्या काम करते हैं, मॉस्किटोज़ कैसे हमारी बॉडी में आते हैं और हमें कट कर लेते हैं, किस वजह से करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपली मॉस्किटोज़ फाइंड पीपल बाय द स्मेल। मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, पीपल्स जो हमारी बॉडी की स्मेल होती है उससे जान जाते हैं और हम लोगों को पिंच करते हैं आके। ठीक है, दे ऑल्सो फाइंड द बाय द स्मेल ऑफ द सोल। किससे जानते हैं, सोल से ऑफ द फीट, जैसे कि हमारे पैरों के तलवों से, हमारी बॉडी के महक से, ऐसे वो मॉस्किटोज़ हमारे बॉडी में जान जाते हैं और हमको बाइट करते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज़ के बारे में इतना ही था। अब बात करेंगे आगे हम डॉग मार्क्स। डॉग मार्क्स क्या होता है, तो अब डॉग मार्क्स को आपको पता होना चाहिए कि डॉग मार्क्स आउट देयर आउन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स मार्क्स क्या करते हैं, अपनी एरिया को कवर कर लेते हैं। जो आपने देखा होगा गली पड़ोस में कुत्ते जो होते हैं वो घूमते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनकी एरिया में कोई और डिफरेंट डॉग आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं। वो कैसे जान जाते हैं कि हमारी एरिया का नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने यूरिन से या अपनी बॉडी से उस एरिया को कवर कर देते हैं, जिससे वो अपने एरिया के बंदों में, मतलब अपने डॉग्स की ही अलाउ करते हैं। अगर अदर कोई डॉग आता है तो उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड्स की। देखिए बर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है कि वर्ड्स की जो आइज़ होती हैं वो हेड्स पे होती हैं या हेड से नीचे होती है। बर्ड्स की आइज़ क्या होती हैं, हेड पे होती है, हेड से ऊपर होती है। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ ऑन द आइदर साइड ऑफ द हैंड एंड देयर आइज़ कैन फोकस वन टू डिफरेंट थिंग्स एट द टाइम। एक तो जो वर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट जो भी होता है उसको एक साइड बार में देख सकती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक साइड देखते हैं या फिर डबल साइड ही देख सकते हैं। मतलब दो बर्ड्स क्या करती हैं, अपनी आँखों को दोनों साइड घुमा सकती हैं और देख सकती हैं। ठीक है, मतलब राउंड नहीं कर पाती, वैसे नहीं, बस वो ऐसे और ऐसे देखती हैं। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। फिर इसमें आपका बात होगा कि जो वर्ड्स होती हैं वो क्या कहती है, स्ट्रेट अहेड होता है। वो अपनी उनके जो गर्दन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। आइज़ फोकस होता है सेम ऑब्जेक्ट, एकदम एक सेम ऑब्जेक्ट पे जाती है उनकी आइज़ का। एंड इनकी आइज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते हैं जल्दी जल्दी। ऐसा ही क्वेश्चन बना था कि मैना क्या करती है, तो मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे करती है और वर्ड्स क्या करती है, अपनी गर्दन को मूव करती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है। फिर आगे हम बात करेंगे ईगल एंड काइट्स के बारे में। ईगल एंड काइट्स हो गया, ईगल हो गया, काइट्स हो गया, वल्चर हो गया, इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो हमारी देखने की क्षमता से कितनी तेज़ होती है, 4 गुनी तेज़ होती है। मतलब हम अगर देख रहे हैं किसी चीज़ को 2 किलोमीटर से, तो ये लोग ये कैसे देखते हैं, 8 किलोमीटर्स की दूरी को भी कैचअप कर लेते हैं। तभी कहते हैं ना कि कभी कभी अगर हम लोग कोई चीज़ बहुत दूर से कैप कर ले तो फिर लोग कहते हैं यार तुम्हारी आई साइड तो ऐसा जैसे चील की बाज की नज़र हो, है ना। तो इस वजह से, ठीक है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो काइट्स होती हैं, ईगल्स होती हैं, वल्चर्स होती हैं, वो उनकी जो डिस्टेंस को देखने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो हम 4 टाइम्स। एंड वर्ड्स की कितने 8 मीटर्स की अलाउंस होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि एनिमल्स कैन सी एज मैनी कलर्स। अब एनिमल्स की बात होगी कि एनिमल्स क्या करते हैं। हाँ जी, तो हम बात करेंगे कि एनिमल्स का क्या काम होता है। तो देखिए जो एनिमल्स होते हैं ना, जो दिन के एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स को देख लेते हैं, मगर जो कि रात के एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनिमल्स या वर्ड्स जो भी होते हैं वो कुछ ही कलर्स को देख पाते हैं। जैसे उल्लू हुआ, वो उल्लू जो है वो कैसे कलर्स को देख पाता है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को ही देख पाता है। बहुत ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो
कुछ कलर्स को फाइंड कर पाते हैं, अदरवाइज सब लोग कैसे देखते हैं, वाइट एंड ब्लैक कलर्स में देखते हैं। जो दिन के एनिमल्स होते हैं वो थोड़े कलर्स को ज़्यादा जानते हैं। अब बात करेंगे कि जो क्या कहते हैं, जो वर्ड्स होती हैं उनके ईयर्स कैसे होते हैं, स्मॉल होल्स के कवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए ये जो वर्ड है इसके जो ईयर्स आपको दिखाई नहीं देते, ये कवर्ड होते हैं किसके, कैसे होते हैं, उनके अपने फीदर से कवर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि स्नैक्स जो हैं वो वाइब्रेशन को कैसे फील कर लेते हैं, तो कैसे फील करते हैं, डेफ। स्नैक्स जो होते हैं पहले तो एक डेफ होते हैं, मतलब बहरे होते हैं वो, और वो फील करते हैं वाइब्रेशन से, ना कि किसी की धुन से या स्मेल से नहीं करते हैं। वो बहरे होते हैं और वो ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द साउंड ये ग्राउंड। सो आपको पता होना चाहिए कि स्नैक्स कैसे होते हैं, पहले तो डेफ होते हैं मतलब बहरे होते हैं और वाइब्रेशन के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और आपको फिर पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट साउंड्स को कैच कर लेते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे डेंजर एरिया है तो वो अलग अलग आवाज़ करते हैं, और हैप्पीनेस एरिया है तो अलग आवाज़ करते हैं। वो कौन से होते हैं, तो लंगूर, टाइगर, ल्यूपर्ड, ये क्या कहते हैं, अलग अलग। जैसे डेंजर एरिया है तो वो ये अलग से आवाज़ निकालते हैं, हैप्पीनेस है तो वो अलग से आवाज़ निकालते हैं। फिर बात होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि हमें बता देते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आता है या कुछ आता है तो उनके चल से हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है या कुछ होने वाला है। तो एनिमल्स हमारे लिए इतने लाभदायक भी हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। एंड एक लास्ट चीज़ और है कि पीपल हु लिव्स इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कैम टू नो डेंजर। ठीक है, तो एनिमल्स के थ्रू जो पीपल्स होते हैं वो जान जाते हैं कि हमारे पास कहाँ पे खतरा है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं थोड़ा समझाने के लिए था, तो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।